आज हम पढ़ते हैं जो दिए गए समीकरण का उसका कितना हल होगा, समानुपाती होगा, समांतर होगा, प्रतिच्छेद होगा। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो यह देखिए, तो ये भी a1 भी बराबर है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। इधर इधर देखिए, तो सबसे पहले तो इस सब संख्या क्या है, आपस में बराबर है। कि इसका हल कितना होगा, अनेक हल होगा। अनेक हल होगा। अनेक हल होगा जब मानते हैं कि ये इधर से है और ये है। जब ये सामने इधर बढ़ते जाएगा तो ये संख्या काट सकता है, नहीं काट सकता है। लेकिन जब ये संख्या मानते हैं कि यहाँ से ऐसे काटा, ऐसे, कि कितना बार कट किया, तो 1 बार, इसका हल कितना होगा 1। लेकिन कोई जब संख्या मानते हैं कि यहाँ ऐसे है, इसी पर संख्या फिर इसी पर ऐसे जा रहा है कट होते, तो कितना हल होगा, अनंत होगा। उसी तरह से अगला है a1/a2 बराबर है a1 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो यार देखिए, तो सबसे पहले a1 मानते हैं कि ये वाला a1 है, ये वाला a2 है। इस संख्या यहाँ से प्रतिच्छेद कर रहा है, कितना हल होगा, एक हल होगा। तो यहाँ क्या होगा, केवल एक हल होगा। उसी तरह से एक और है, a1 बराबर है, यहाँ देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। मानते हैं कि कोई संख्या यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये वो यहाँ से ऐसे हो गया, फिर यहाँ से हो गया। इसका हल नहीं हो सकता है। इसका हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों, ये समांतर जाएगा। केवल एक हल को अद्वितीय हल भी कहते हैं, अद्वितीय हल। हम एक क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि x-2y = 0 और एक और है 3x + 4y - 20 बराबर 0। इधर देखिए, तो ये a1 का काम कर रहा है। a1 बराबर कितना, 1। उसके बाद b1 बराबर कितना, -2। c1 बराबर कितना, 0। यहाँ संख्या नहीं दिया हो तो 0 मानेंगे। उसी तरह से a2 बराबर कितना, 3। उसके बाद b2 बराबर 4 और c2 बराबर कितना, -20। इसको देखेंगे कि कितना इसका हल होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान कितना है, 1। a2 का मान कितना है, 3 बराबर b1 का मान -2 और b2 का मान 4। यह देखिए, तो 1/3 बराबर -2/4, ये बराबर हो सकता है नहीं। इसका हल क्या होगा, केवल एक हल होगा।
या अद्वितीय हल होगा। अब मानते हैं कि क्वेश्चन पूछ दे कि समपाती होगा, समांतर होगा या सम प्रतिच्छेदी होगा, तो क्या होगा? इधर देखिए तो A1 इस रूप में लिख सकते हैं, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। इधर देखिए तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। इसका क्या होगा? ये कौन सा अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा? उसी तरह से अगला हम बना के देखते हैं दूसरा। टू एक्स प्लस 3y-9 इक्वल 0। उसके बाद 4x प्लस 6y-18 बराबर 0। सबसे पहले A1 का मान कितना दिया हुआ है? 2। उसके बाद B1 का मान कितना है? 3। C1 का मान -9। उसके बाद A2 का मान कितना है? 4। B2 का मान 6 है। C2 का मान -18। इसको ऐसा लिख सकते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान कितना है? 2। A2 का मान 4। उसके बाद B2 का मान कितना है? B1 का मान 3 और B2 का मान कितना है? 6 बराबर C1 का मान कितना है? -9 और -18। इधर देखिए, इसको काट देंगे तो कितना? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इधर देखिए तो ये सब संख्या बराबर है। जब सब संख्या बराबर होगा तो इसका हल अनेक हल होगा, और ये क्या होगा? समपाती। समपाती। उसी तरह से यहाँ दिया हुआ है कि यह संख्या क्या है? समपाती। अगला क्वेश्चन बना के देखते हैं। x प्लस 2y-4 इक्वल 0। 2x प्लस 4y-12 बराबर 0। ठीक है। उसके बाद A1 का मान कितना होगा? 1। B1 का मान 2। C1 का मान -4। A2 का मान 2। B2 का मान 4। C2 का मान -12। उसी तरह से संख्या यहाँ लिख सकते हैं, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। तो A1 का मान कितना है? 1। A2 का मान 2 बराबर है B1/B2। B1 का मान कितना है? 2 और B2 का मान 4 बराबर है C1 का मान कितना? -4 और C2 का मान -12। माइनस से माइनस खत्म। 1/2 ये कितना होगा? ये भी 1/2 होगा, 1/3 होगा। लेकिन ये दोनों आपस में बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसका हल क्या होगा? समांतर होगा, और इसका कोई हल नहीं हो सकता है। जो 10th क्लास में हर साल 2 नंबर या 3 नंबर में, कभी 2 नंबर में देता है, कभी 1 नंबर में देता है, कभी 5 नंबर में भी दे सकता है।